Hello everyone and welcome to AJ classes. Today as you can see from the screen, I have come up with the second part of 100 most important GK and general awareness compilation. And thank you for watching AJ classes. And as you can see it is written there, please subscribe. If you are new to the channel, please, it's a request. Let us hit the mark of 200 as soon as possible. Okay. We will try to expand it also, but at least reach 200 will be a very much calming situation for me. So without wasting any much further time, let's move on to the question number 1. Question number 1 says, which upheaval took place in Bengal after the revolt of 1857? So this session always contains as usual one liner, so I will be just repeating the question that will be appearing on your screen, and then you can see the answer in a different color of red. Okay, Indigo Rebellion took place. Okay, next question, in which plan phase was industrialization initiated in India? Industrialization कब स्टार्ट हुआ था, कौन से प्लान में? तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन. फर्स्ट वाला जो था वो सेल्फ रिलायंस था. नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं. IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. Which institute has developed the world's largest solar tree at दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल? तो सेमरी किया है, उसका भी फुल फॉर्म मैंने दे दिया है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 48th इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. अनदर इंडेक्स प्रॉब्लम जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. आप इसका एक चार्ट बना लीजिएगा. इससे पहले भी मैं इंडेक्सेस का एक वीडियो दिया था, उसमें इसको ऐड कर दीजिए. इससे पहले जितने थे उनके साथ ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को भी डाल दीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. जो इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस होता है उन्हीं को मैं अपने वीडियोज़ में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए. Which state government has launched a digital सेवा सेतु program for rural areas? गुजरात ने स्टार्ट किया ये डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम. ठीक है. Which state has become the first one to have law against sextortion? तो सेक्सटॉर्शन के अगेंस्ट में सबसे पहला लॉ जो बना वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में बना. ठीक है. तो ये इंट्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ का कभी इंट्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. तो ये हम देख सकते हैं कि ये पहला हुआ, फर्स्ट स्टेट बना. तो ये फर्स्ट स्टेट होने की वजह से ये करंट अफेयर्स का काफ़ी बर्निंग टॉपिक हो जाएगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करंट अफेयर्स और BCS में भी आने का चांसेस रखता है ये. हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद दी गनसमरंदिनी लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21? तो उनकी बेटी को ही मिला है, उषा मंगेशकर को. ठीक है. द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बार्क भी बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर कौन से स्टेट में पड़ता है? तो वो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है ना. नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट ट्विंस इन द वर्ल्ड? ये स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु वर द फर्स्ट ट्विंस इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? ताशी एंड नंगशी मालिक. 19 मई को 2013 में इन लोगों ने क्लाइम किया था. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, जैसे कि AJ क्लासेस हमेशा हर एक क्वेश्चन में जब बोर्ड में मैं देता था तो कोशिश करता ही था. और अभी कुछ पल के लिए बोर्ड से मैं दूर हूँ, क्योंकि सम ऑफ दी रीज़न्स थोड़ा सा कोल्ड सोर हो गया है माउथ में. कल तक इंशाल्लाह सही हो जाएगा तो आप लोगों के सामने अब लाऊँगा. वेस्ट बंगाल का जो BCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने काफ़ी अच्छे से इंग्लिश को भी इंक्लूड किया हूँ. जो इंग्लिश का क्या होता है कि बहुत सारा इंग्लिश का ईडियम्स फ्रेजेस रिपीट करता है मोस्ट ऑफनली, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बार बार आता है. तो उन तमाम को एक तरफ कंपाइल करके मैं वीडियो को आपके सामने लाऊंगा. और प्लान ये है कि हम लोग NTPC का जो मैथ्स का फॉर्मूला किया था उसका पार्ट 2 बाकी रहा है, उसको भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. विच एशियन कंट्री इज़ नोन एज पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन?
तो पर्ल ऑफ इंडियन ओशन श्रीलंका को बोलते हैं। इंडिया के जस्ट नीचे ही में रहते हैं। पर्ल मतलब होता है मोती, तो सही में वो मोती की तरह ही लगते हैं। और आप वर्ल्ड मैप देखिए या इंडिया मैप देखिए, इसको लोकेट करना काफ़ी आसान हो जाता है ड्यू टू इंडिया। और इंडिया के बगल में जस्ट एक छोटा सा जो बड़ा सा कंट्री है, मतलब आइलैंड से तो बड़ा है, तो वो श्रीलंका होता है। हु इज़ नोन एज धिंग एक्सप्रेस, तो ये एक एथलीट है जिनका नाम है हिमा दास। तो धिंग एक जगह है जहाँ के वो बिलोंग करती हैं, तो इसीलिए उनको धिंग एक्सप्रेस नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी ऑफ गुवाहाटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रयाग ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिषपुर भी बोल सकते हैं आप, देखिए PRAG ज्योतिषपुर। बैसाखी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। अप्रैल में हम लोग जानते हैं हिस्ट्री से 13 अप्रैल 1919 काफ़ी हिस्टोरिकल इवेंट जलियांवाला बाग ट्रेजिडी हुआ था। तो ये जो बैसाखी फेस्टिवल ही था जो कि वहाँ पर के फार्मर्स लोग वहाँ पर मैदान पे हुआ था, वहाँ पर मनाने ही गए थे आदमी लोग, है ना। हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं बैसाखी फेस्टिवल को। और ये यूजुअली 13 या 14 को होता है। तो 1919 में 13 को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ये भी एक अलग क्वेश्चन बन जा रहा है जिसमें जलियांवाला बाग ट्रेजिडी टुक प्लेस। द मेमोरियल प्लेस ऑफ IK गुजराल। IK गुजराल का मेमोरियल प्लेस कहाँ पर उनको दफनाया गया या उनके एशेस को दफनाया गया, तो इसका नाम है समित्री स्थल जगह को बोलते हैं, ये हिंदी वर्ड है। इस तरह से और भी काफ़ी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स लोग को ज़्यादातर का जितना भी है, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, इन तमाम का अलग अलग मेमोरियल प्लेस है, उनको भी आप देख लीजिएगा तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। विच इज़ द ओनली कंट्री हुज पोस्टेज स्टैम्प्स डू नॉट बेयर इट्स नेम। तो ये UK है, U ऊपर में लिखा गया है और K नीचे रहा। तो UK, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, इसके पोस्टेज स्टैम्प्स में इनके खुद के नाम नहीं रहते। कैपिटल ऑफ यूक्रेन, कैपिटल इसलिए दिया क्योंकि मैं स्टैटिक GK का पोर्शन जब बता रहा हूँ तो आप लोगों को एक रिवीजन करने बोलूँगा कि कैपिटल देख लीजिए, और ख़ास तौर पे ऐसे ऐसे कंट्रीज़ के जिनके कैपिटल्स काफ़ी अजीब अजीब होते हैं, जैसे यूक्रेन का कीव है, नॉर्वे का ओस्लो है, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। मेक्सिको का आपको पता होना चाहिए कि मेक्सिको का ऐसा है कि मेक्सिको सिटी है। तो देख लीजिए जो जो कन्फ्यूजिंग है, और कुछ कुछ तो आप हमेशा के लिए याद रखिए। नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया का जितने भी है तमाम के कैपिटल्स याद रखिए, हो सके तो करेंसी भी। जंबो इज़ द निक नेम ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर। तो ये अनिल कुंबले का जंबो नाम था, निक नेम था। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं हिटमैन या रोहिट, ये हम लोग हिटमैन जानते हैं अपने रोहित शर्मा को, जो कि इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन हैं और ODI के वाइस कैप्टन भी है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि गब्बर शिखर धवन हैं, उनका नाम पे गब्बर बोला जाता है, उनको निक नेम दिया जाता है। उस तरह के जितने भी निक नेम हैं जो कि अभी खेल रहे हैं रिसेंटली, ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया। आप अभी रिसेंटली भी देख सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, विरुष्का जो बोलते हैं, विरुष्का, तो ये विराट और अनुष्का को दोनों को मिला के बोला जाता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे बहुत पहले जब सैफीना बहुत फेमस हुआ था। तो सैफ और करीना वाला जब फेमस हुआ था तो उस वक्त एक एग्ज़ाम में मैं देखा था कि सैफीना जो है वो कौन कौन के एक्टर या एक्ट्रेस को मिला के होता है। तो उस तरह से विरुष्का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, विरुष्का सॉरी। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद भूटान। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके बाउंड्रीज़ वगैरह के बारे में हमेशा याद रखिएगा। जैसे वेस्ट बंगाल का जो होता है वो बांग्लादेश जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल से। वैसे ही भूटान का आसाम करता है शेयर। विच सिटी इज़ नोन एज द अबोर्ड ऑफ गॉड, मतलब घर, मतलब खुदा का घर। तो ये प्रयागराज मतलब वो सिटी का नाम जिसका नाम इलाहाबाद है, फिर इलाहाबाद से फिर से प्रयागराज ही नाम पड़ गया, मतलब कि एंशंट की तरफ जा रहा। हम लोग सभी जान रहे हैं कि दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, लेकिन वर्ल्ड जो है पीछे की तरफ वापस जा रहा है। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ द निक नेम ऑफ स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। तो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग कर्नाटक को बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी काफ़ी सारे नाम्स होते हैं, कैम्ब्रिज ऑफ इंडिया,
फिर जो बेंगलोर को बोलते हैं कि टेक्सटाइल वगैरह के लिए काफ़ी फेमस होता है, तो अलग नाम से बोलते हैं, ग्रीनलैंड या समथिंग कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी सिटी के अलग अलग नाम हैं, मेरा बोलने का और ये शेयर करने का मकसद ये है कि आप इस तरह के निक नेम्स वगैरह सिटी ऑफ इंडिया के देख लें ताकि आपको मिस्टेक नहीं हो पाए। विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द डेट्रॉइट ऑफ एशिया, देखिए मैं यहाँ भी दे दिया हूँ, डेट्रॉइट ऑफ एशिया बोलते हैं चेन्नई को। शक्तिकांतो दास टुक ओवर एज द गवर्नर ऑफ RBI, ही वॉज द 25th गवर्नर, ठीक है, 25वें गवर्नर बने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो अभी है शक्तिकांतो दास। डिवैल्यूएशन जो होता है उसके वजह से एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है, मतलब सस्ता हो जाता है। हु लॉन्च्ड रुपे इंडियन कार्ड स्कीम, ये रुपे कार्ड स्कीम था, ये निकाला था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने। विच इज़ अर्थ्स क्लोजेस्ट गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी पोर्शन से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। वेयर इज़ इंदिरा गांधी स्टेडियम लोकेटेड, उत्तराखंड। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड कंट्री इन द वर्ल्ड, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडोनेशिया। मोस्ट पॉपुलस मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड कंट्री इंडोनेशिया है। आइलैंड कंट्री हमारा मलेशिया भी होता है, ठीक है, उस तरह के और भी आसपास जितने सारे सिंगापुर वगैरह है तो सब आइलैंड ही है बट कंट्री है। विच इज़ दी ओनली एयरपोर्ट इन लक्षद्वीप, तो एक ही एयरपोर्ट है लक्षद्वीप में या लक्षद्वीप जो बोलिए, अगात्ती एयरपोर्ट, अगात्ती एयरपोर्ट। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, मुझे ये लगा था कि ये बंगाल में होगा बट मैं बंगाल तो घूमा नहीं हूँ, तो ये उड़ीसा में था जब मैं फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन को देखा था। डिज़र्ट सॉइल इज़ अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन एज इट हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, 2-3 सॉइल्स को हम लोग जानते हैं कि जो कि जिसमें फर्टिलिटी बहुत कम रहता है, अलग अलग रीज़न होता है। इसमें डिज़र्ट सॉइल में पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी जो होता है काफ़ी कम रहता है, जैसे कि ये पोरोसिटी में कम रहता है, तभी इसीलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। माउंटेन सॉइल्स में अलग होता है, और आपका होता है रेड सॉइल, मैं लिखना चाह रहा था ताकि आप लोग को पता चल सके। रेड सॉइल जो होता है उसमें भी काफ़ी अनसूटेबल होता है ये कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो होता है आयरन मौजूद होता है, Fe, ठीक है, आयरन मौजूद होता है, आयरन के ऑक्साइड्स मौजूद होते हैं इनफैक्ट, जिसके वजह से रेड सॉइल में भी कल्टीवेशन नहीं होने पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द डीपेस्ट हाइपरसलीन लेक इन द वर्ल्ड, तो ये हाइपरसलीन मतलब हो रहा है आपका सॉल्टी वाटर, ठीक है, सलीन मतलब होता है सॉल्ट, मतलब नमकीन टाइप का, तो सॉरी बेग योर पार्डन, थोड़ा सा मिटाना होगा, हाथों से लिख रहे हो ना भाई, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। डेड सी को बोलते हैं, ठीक है, सलाइन बॉय। फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BR अम्बेडकर साहब। इनके और एक दो बुक भी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार बलदेव सिंह। ये काफ़ी इजी भी होता है क्योंकि डिफेंस वगैरह में कमज़ोर दिल वाले तो जाएंगे नहीं, तो एक पंजाबड़ी या पंजाबड़ा जो होता है, सॉरी पंजाबड़ी बोल दिया, मतलब कि पंजाबी जो होता है वही ज़्यादा अच्छे से पार्ट ले पाता है, या मुस्लिम भी होता तो चलता, लेकिन मुस्लिम तो काफ़ी दूर दूर में रहते थे ना। इंडिपेंडेंस में तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसा लगता है अभी जो इंडिया बिहेव कर रहा है, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बिहेव कर रहा है कि मुस्लिम लगता है कि इंडिपेंडेंस में कोई पार्ट लिया ही नहीं था। हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, लॉर्ड लिंगलिथगो। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्विट इंडिया जो मूवमेंट है वो अगस्त मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, तो ये आपके अगस्त महीने में टुक प्लेस हुआ था 1942 में, 1942 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइड इंडियन सोसाइटी। तो मेगास्थनीज जो है भैया, ये जो है ग्रीस के राजा थे, उनके सिपह सालार थे मेगास्थनीज, ठीक है।
तो ये डिवाइड करते हैं इंडियन सोसाइटी को 7 भाग में। मैंने 7 भाग का बता दिया क्या क्या है। फिलोसोफर्स, फार्मर्स, हर्ड्समैन, आर्टिशियंस, सोल्जर्स, ओवरसीयर्स एंड काउंसलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एज गौतम बुद्धा गॉट निर्वाणा, मतलब वही जो चमत्कार हुआ बोध गया वाला, ठीक है, 35 साल में। फेमस बैटल ऑफ टालीकोटा वॉज फाउट इन विच ईयर 1565, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, आप स्टार मार्क कर सकते हैं। एसएससी का ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, मैं ये बोलूँगा। एसएससी वाले जो हैं इस तरह के वार वगैरह क्वेश्चन बार बार देते हैं, और आरआरबी का भी फेमस हो रहा है एज अकॉर्डिंग टू जितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है अभी तक का। विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, स्टैटिक जीके का अनदर बेस्ट क्वेश्चन। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच डायनेस्टी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज कंसिडर्ड, द चिन डायनेस्टी के टाइम में 221 BC में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कंस्ट्रक्ट किया गया था दुश्मन से बचने के लिए। द ताजमहल इज कॉल्ड अ ड्रीम इन मार्बल, विच मोन्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ ड्रीम इन स्टोन, तो ड्रीम इन स्टोन बोलते हैं पंचमहल को। फॉरेन ट्रैवलर दैट विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां, मनुसी या मनुची बोलिए, जो भी बोलिए, प्रोनाउंसिएशन पे कोई मैटर नहीं करता है, मेन मैटर करता है कि आप आंसर क्या मार्क करिएगा। द मेजर कंपोनेंट ऑफ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन होता है, ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है आपका C तो 4 होगा, तो C4H10, CnH2n+2 होता है, उसे आप देख लीजिएगा, C4H10 होगा ब्यूटेन का। ईस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन B, विटामिन B12 को छोड़ के विटामिन B के जितने सारे B1 हुआ, B2 हुआ, जितना सारा होता है उन तमाम का सोर्स होता है ये ईस्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टम इज़ डेवलप्ड फॉर, ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो डेवलप किया जाता है ये स्पेस क्राफ्ट वगैरह लोगों के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्रीथ करना थोड़ा इम्पॉसिबल के करीब हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। द सेल थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू वायरस, वायरस हमारे कंप्यूटर के भी वायरस होते हैं, और यहाँ जो सेल थ्योरी है इसका वायरस फंगी का भी बात है। अगर कंप्यूटर से ये वाला क्वेश्चन आता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसका लिखिएगा कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, सीज आपका SIEGE होगा, ठीक है, सीज मतलब होता है कैप्चर करना, SIEGE। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द मेम्ब्रेन्स अराउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये मेरे लिए बहुत नया क्वेश्चन था, आप लोगों के लिए अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिपीटेड क्वेश्चन लेकिन आ सकता है। लक्स इज़ द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, भैया सब चीज़ SI यूनिट याद रहता है, मोस्ट ऑफ अस वी रिमेंबर दैट। करंट का एम्पियर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होगा, पावर का वाट होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि लक्स हुआ, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी हुआ जिसका कैंडेला होता है, कुछ कुछ अलग अलग होते हैं, उनको एंटिक्स को देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं हो। द ब्लैक होल थ्योरी वॉज डिस्कवर्ड बाय S. चंद्रशेखर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ शेयर द वीडियो। एज़ यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन मैं लिखा हूँ कि प्लीज़ शेयर द वीडियो, तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। NTPC से भी रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, और ये आज से हमारा ये प्लेलिस्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट मैं कल आप लोगों के साथ जल्द से फार्मूला वाला पहले कर दूंगा, उसके बाद BCS के प्रीवियस ईयर्स को देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।